अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तीतर ब्रीड क्यों नहीं करते, नर मादा को क्रॉस क्यों नहीं करता, या न मादा नर के आगे बैठती नहीं क्यों नहीं है, मारता क्यों है। ये चीज़ें मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। वो इसलिए क्योंकि जो मेरे बहुत से दोस्त हैं उनका ये मसला है कि नर मादा को मारता है, नर क्रॉस नहीं कर रहा, मादी अंडे नहीं दे रही। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना, तो मैंने सोचा कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज शेयर करूं कि ऐसी हालात में मैं क्या करता हूं। सबसे पहली बात तो ये है कि तीतर से ब्रीड लेने के लिए तीतर का आपस में इत्तफाक होना, तीतर का प्रॉपर तरीके से जोड़ा लगा होना ज़रूरी है। मतलब ये है कि तीतर को ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग केज में छोड़ने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने पहले से ही सेट कर लेनी होती हैं। कुछ मेरे दोस्त जो नए शौकीन हैं उनको पता नहीं होता इन चीज़ों का, तो वो जल्दी कर जाते हैं, वो जल्दी जल्दी जो पेयर है उसको ब्रीडिंग केज में छोड़ देते हैं। तो उसके ऐसे नुकसानात होते हैं जो कि बाद में सेट होते होते भी बहुत टाइम लग जाता है। तो लिहाजा आपने शुरू से ही इन चीज़ों का ख्याल करना होता है कि इन चीज़ों से बचना है। आपने इन चीज़ों को पहले जो है वो सेट कर लेना है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ शॉर्टकट तरीके से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जोड़ा आपस में लगा हुआ होना ज़रूरी है। और आपको कैसे पता लगेगा कि जोड़ा लगा हुआ है? तो इसके लिए नर और मादा का दोनों का इकट्ठा रहना, अगर वो इकट्ठे घूमते हैं, लड़ते नहीं हैं बिल्कुल, तो पहली चीज़ तो है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि नर और मादा दोनों इकट्ठे बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नर और मादा दोनों मस्ती में भी हैं। ये नर अगर बोलता है मादा नहीं बोलती तो उसकी दो वजूहत हैं, या तो वो मादा नर से खौफजदा है या फिर उसके अंदर मस्ती नहीं है। ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। और उसके बाद तो जो है फिर ही आपने इनको ब्रीडिंग केज में छोड़ना है। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपके जो पिंजरे हैं वो दोनों इकट्ठे इकट्ठे हम रखते हैं, तो आपस में वो लड़ने की कोशिश नहीं करते। ज़्यादातर नर ही लड़ते हैं, बहुत कम मादा लड़ती हैं। अच्छा, ब्रीडिंग केज में जोड़े को छोड़ने के बाद आपने 1-2 दिन फिर भी ख्याल रखना होता है कि हो सकता है सिंगल पिंजरों में नर ना लड़ता हो, लेकिन जब वो केज उनका चेंज होता है, ब्रीडिंग केज में आते हैं, तो वो नर लड़ना शुरू कर दे, ऐसा भी हो जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जो मादा है वो तलखी महसूस करती है ब्रीडिंग केज में और वो छलांगे मारती है वैसे बाहर निकलने के लिए, और फिर नर का जो है, नर को गुस्सा आ जाता है और वो अचानक वो मादा को मारना शुरू कर देता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक नर जो है मेरा केज में बंद है और मादा जो है ये साथ घूम रही है। वो इसलिए कि ये नर और मादा दोनों मतलब नए लगे हुए हैं। इस मादा जो है वो एक और नर के साथ रही है, और नर जो है ये दूसरी मादा के साथ रहा है। तो ये आपस में मैंने नए लगाए हैं। एक आधा दिन इनको मैंने दोनों को पिंजरे में रखा अलग-अलग, तो मुझे महसूस हुआ कि शायद नर नहीं मारेगा। तो नर को मैंने फिर इस खुड्डे में नर और मादा को छोड़ दिया। तो फिर जो है नर, ये आप देख सकते हैं नर लड़ा है। तो इस नर ने ना अचानक, वैसे ये लड़ना मेरे ख्याल में वैसे ना लड़ता, क्योंकि उधर दूसरी साइड पे जाली है। एक तो इसने मुर्ग को देखा जाली के साथ, और दूसरी बात दूसरे यूं ही तीतर बोले तो इसको भी एकदम इसका मूड भी ख़राब हो गया और इसने मादा को के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तो अब जो है मादा सेमी सेमी लगती है नर के साथ। तो मैंने इस नर को केज में बंद कर दिया है। मादा जो है वो घूमती फिरती रहेगी, उसका खौफ ख़त्म हो जाएगा इस नर से। और फिर जो है इसके बाद ही मैं छोड़ूंगा जाके इनको खुले कमरे में, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ इनको छोड़ता हूँ नर को, तो मैं नर को यूं ही निकालूंगा, मादा ने छलांगे मारने शुरू कर देनी है। वो समझेगी कि शायद ये दोबारा मुझे मारेगा। और जब मादा छलांगे मारेगी, हो सकता है नर का मारने का मूड ना हो, लेकिन नर जब मादा को छलांगे मारते हुए देखेगा तो फिर नर का भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा। अच्छा, आप आगे चलते हैं। जब आप देखेंगे नर मादा को मारता भी नहीं है, और मादा बिल्कुल नर से खौफज़दा भी नहीं है, नर मादा की तरफ जाता है, तो नर मादा जो है वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाग जाती है। इसका मतलब ये है कि या तो मादा में मतलब मस्ती नहीं है, वो क्रॉस होना ही नहीं चाहती, या फिर मादा जो है वो नर से डरती है कि ये आ रहा है कहीं मुझे दोबारा ना मारे। तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं कि नर मादा को क्रॉस नहीं करता। हालाँकि नर तो जाता है क्रॉस करने के लिए, लेकिन मादी भाग जाती है। तो इसमें भी हम कसूर जो है ज़्यादातर नर का ही बना लेते हैं कि यार अंडे नहीं दे रहे, बच्चे नहीं दे रहे। हाँ, अलबत्ता नर अगर मादा की तरफ जाता है, मादा बैठ जाती है, नर क्रॉस नहीं करता, या नर एक टाँग राख के ऊपर से उतर आता है,
تو پراپر طریقے سے وہ کراس نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو نر زیادہ ویک ہے یا پھر اس میں جو سیکسول سسٹم ہے اس میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے، ہم نے پھر اس کا علاج کرنا ہے۔ لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ نر اور مادہ کا ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہوتا، مادہ جو ہے وہ ڈرتی ہے، نر جو ہے وہ اس کو صاف ظاہر ہے جب کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بھاگ جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھنے کے بعد یہ سب کچھ اوکے ہے، نہ مادہ نر کے ساتھ بولتی بھی ہے، دونوں اکٹھے بولتے بھی ہیں، اس کے بعد بیٹھتی بھی ہے مادہ، تو اگر وہ اس کے باوجود بھی وہ کراس نہیں کرتا تو اس پر بھی میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، وہ نسخہ ہے، وہ آپ جا کے استعمال کریں، ٹرائی کریں، اگر اس میں کوئی ایسی خرابی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ نے کمنٹس کے نیچے مجھ سے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔